गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। सभी सही सलामत हैं भाई और बहनों? चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो वो एक तो एसपी मिक्सिंग वाला गेम खेल लेते हैं, ठीक है ना। और दूसरा आपके पास है कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस बनने पे बॉन्ड ऑर्डर 3.5 हुआ तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला हुआ है। बाकी आपको बताई था, ये बोरोन आपके पास 5, नाइट्रोजन आपके पास 7, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन है। तो 12 इलेक्ट्रॉन के लिए आपको कौन सा सिस्टम ओबे करना है वो आपको कंफर्म्ड ही है। और जब इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपने देखा, के सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई पाई, और जितने इलेक्ट्रॉन थे सब ऐड करके आपने बोरोन नाइट्राइड का हमारी ट्रिक से बॉन्ड ऑर्डर निकाल दिया। एनओ का भी वैसे ही बनेगा, एनओ प्लस का भी उसी स्टाइल से बनेगा। तो मुझे लगता है एनओ और एनओ प्लस के इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड ऑर्डर वगैरह सब आपने देख लिए हैं। बाकी ट्रिक लगा दो तो मुझे लगता है कोई दिक्कत है ही नहीं। लो भाई, उसके बाद था आपके पास मिक्सिंग, वो पुरानी स्टोरी है अभी ना। मिक्सिंग ऑफ एस एंड पी ऑर्बिटल्स, मतलब एसपी मिक्सिंग बोलते हैं इसको। और वो मिलती है अप टू नाइट्रोजन। वो मिक्सिंग आपको मिलती है अप टू नाइट्रोजन बस। इसीलिए तुम्हारा जो सिग्मा है जनरल ट्रेंड वाला, वो पाई से ऊपर पहुंच जाता है। जो तुम्हारे पास सिग्मा है, बस यूं समझ लो कि आप इन दोनों को एक्सप्लेन कर रहे हो कि सिग्मा पाई पाई, पाई स्टार और सिग्मा स्टार, जो एक जनरल केस है वो। और इसकी जगह पर पाई पाई, सिग्मा, पाई स्टार, सिग्मा स्टार। और अगर आपको समझ में आ गई पूरी स्टोरी, तो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बस इतने इतने डिफरेंशिएशन को, इतने इतने डिफरेंशिएशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं भी इतना डिफरेंस क्यों आया। और ये किसके लिए होता है आपको पता है? अबोव 14। और ये आपके पास कब है? बिलो 14। ठीक है भाई, तो शुरू करें गेम की। ये हमें ऐसा क्यों मिला, पाई पाई सिग्मा क्यों हुआ? आओ जी। अप टू नाइट्रोजन, orbitals are very close, orbitals are very close, as well as difference of energies is very less due to a half filled configuration, due to half filled configuration। अब उसमें क्या होना है ये भी सीख लेना। अप टू नाइट्रोजन क्या होना है उसको भी सीख लेना। अप टू नाइट्रोजन आपके पास क्या होएगा, पूरी स्टोरी जो आपके सामने आ रही है वो ऐसे होएगा कि जो आपके पास ऑर्बिटल्स हैं, ओरिजिनल ओरिजिनल क्या, 2s, 2s, इससे सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s बन गया है। ओरिजिनली तो सबसे पहले जो बॉन्ड बनना चाहिए, अगर सारी क्लास इस बात को जानती है, जो पहले बॉन्ड बनना चाहिए वो कौन सा बॉन्ड बनना चाहिए? सिग्मा। वो बन गया। सिग्मा बॉन्ड पहले बनना चाहिए, वो बन गया। क्लियर ना? सिग्मा बॉन्ड पहले बनना चाहिए, वो बन गया। उसके बाद फिर पाई पाई बन गए, पाई स्टार बन गए, फिर सिग्मा बन गया। जो एज पर रूल और एज पर एनर्जी कॉन्सेप्ट है वही होता है। लेकिन हुआ क्या, अप टू 14 इलेक्ट्रॉन्स, एस एंड पी मिक्सिंग टेक्स प्लेस।
वो कैसे, थोड़ा सा सुनना पड़ेगा अगर आप नींद में नहीं हो तो। ये वाला जो 2s है और ये वाला जो 2s मिक्सिंग करेगा सिग्मा 2p जेड के साथ। बच्चे कहेंगे ऐसे क्यों? मैंने कहा आपको ना प्राचीन काल से एक बात बताता आ रहा हूं मैं। वो प्राचीन काल से क्या बता रहा था कि सेम एनर्जी एज वेल एज सेम टाइप ऑफ द ऑर्बिटल ही एक दूसरे से या तो ओवरलैप कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। तो जिनकी ज्योमेट्री सिमेट्री हमें अलाउ करती है, सिग्मा 2s के साथ सिग्मा 2p जेड हमें अलाउ करेगा, सिग्मा स्टार 2s के साथ सिग्मा स्टार 2p जेड हमें अलाउ करेगा। रेड पेन से लिख रहा हूं। सर ये पाई किसी के साथ, और पाई नीचे पाई है ही नहीं, मिक्सिंग किससे करवा दूं भाई? अब होएगा क्या, पूरा के पूरा शिफ्टिंग इन दोनों की एनर्जी आफ्टर मिक्सिंग कम हो जाएगी और इन दोनों की एनर्जी आफ्टर मिक्सिंग बढ़ जाएगी। तो जैसे ही आपके पास सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s की एनर्जी घटेगी और सिग्मा 2p जेड सिग्मा स्टार 2p जेड की एनर्जी बढ़ेगी, तो नया सीन कुछ ऐसा नजर आएगा आपको। ये जंप किया, जिसको हाईलाइट कर रहा हूं, और ये जंप करके थोड़ा सा ऊपर पहुंच गया। कहां पर? इस जगह पर। ये तो दिखा रहा हूं मैं आपको। तो हम तो कंक्लूसिव बात देखते हैं, जबकि आपसे कोई बहुत डेप्थ वाला क्वेश्चन पूछ ले, क्या सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s की एनर्जी भी घटी है क्या? तो आप बोलोगे एब्सोल्युटली यस, इनकी एनर्जी भी घटी है। लेकिन हमें बॉन्ड ऑर्डर में, हमें मैग्नेटिज्म में, हमें मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने में कोई दिक्कत आई नहीं, इसलिए इसे पंगा नहीं लिया। लेकिन अगर कोई डेप्थ वाला क्वेश्चन पूछ ले, क्या सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s की एनर्जी भी डाउन गई है? आपने कहा हाँ, अप टू 14 इन दोनों की एनर्जी घटी है, तभी तो सिग्मा 2p जेड और सिग्मा स्टार 2p जेड की एनर्जी बढ़ी है। लेकिन सिग्मा स्टार 2p जेड की एनर्जी बढ़ने का आप पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो आपने इसको हाईलाइट नहीं किया। जिनका फर्क पड़ा उसने, जिसने जिसने अनपेड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर तक बिगाड़ के रख दिए, वो कौन था? सिग्मा 2p जेड का पाई से ऊपर चले जाना। अगर आप एग्जैक्टली बात को समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है। ये लो जी। और अगर आप कोई कहेगा कि ये सब अपनी जगह पड़े हुए हैं, तो मैं बोलूंगा ना ना, पाई पाई स्टार अपनी जगह पड़े हुए हैं, लेकिन सिग्मा और सिग्मा स्टार दो अपनी जगह से डाउन गए और दो अपनी जगह से अप गए। और रिजल्टेंट सीन जो आपको दिखा वो आपके सामने है, जिसको मैं इनफाइनाइट टाइम बोल चुका हूं। अगर कहीं भी आपको लगता है कि अभी भी कोई पंगा है दिमाग में, तो जल्दी से डिस्कस कर लो। और जब भी ये क्वेश्चन पूछे व्हेन एसपी मिक्सिंग इज नॉट कंसिडर्ड, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि एसपी मिक्सिंग को कंसिडर ना करो, तो सारे के सारे फिर एक जैसे हो जाएंगे। क्या? सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s सिग्मा 2p जेड पाई पाई देन पाई स्टार एंड देन सिग्मा स्टार, सारे के सारे अबोव 14 वाले हो जाएंगे। अगर वो बोले एसपी मिक्सिंग इज नॉट टेक्स प्लेस, जबकि आपको पता है एसपी मिक्सिंग होती है अप टू 14, और देन आफ्टर ये नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? सब रीजन बोर्ड पे लिखे हुए। लो भाई, फॉर्मेशन ऑफ CO प्लस फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड। और आपको लो जी, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनो
कार्बन मोनोऑक्साइड मोनोकेटाइन CO+। और एक बात बार बार मैं आपसे करता रहूं, अगर आपको समझ में आए तो, मैंने कहा जी अगर कभी भी ये ऑब्जर्वेशन था, इट इज ऑब्जर्व्ड CO+ has 3.5 bond order, just opposite of the rules, कि अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बॉन्ड ऑर्डर हाफ से घटेगा। तो जब ये ऑब्जर्व हुआ तो इसका रीजन ढूंढा गया, इसकी वजह ढूंढी गई। तो मैंने आपको अगर CO को इक्विवेलेंट टू द N2 लिखकर बता दिया, CO और N2 में कोई फर्क तो नहीं है, 6+8 7+7। जिसको नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन पता है, जिसको नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन पता है, वो CO का कॉन्फ़िगरेशन जानता है बस। लेकिन CO में ऐसा क्या हुआ कि CO से CO+ जाने में बॉन्ड ऑर्डर 3.5 हो गया? तो उसका जवाब आपको देखना है कि अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन देखूं, सिग्मा 1s, इनका तो नाम ही मत लिया करो, ये तो इतनी ज्यादा पास है ना, इनसे इलेक्ट्रॉन तो निकल ही नहीं सकते हैं। 1s से तो भूल ही जाओ ना इलेक्ट्रॉन निकालने। दीज आर वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस एंड वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द के मतलब 1s से इलेक्ट्रॉन निकालने बड़े औखे हैं। अब आप अपनी ओपिनियन दोगे। आज बताया था आपको जब आप डाउट सेशन में थे, बिल्कुल ठीक है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है और किसी का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ाना हो, जैसे मैंने बिस्मन को समझाया था, अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ाना हो तो इलेक्ट्रॉन कहां कहां से बैन हो गए निकलने। यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकते, यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकते, यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल, बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो। यहां से टोटली बैन हो रखे हैं, यहां से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बैन हो रखा है। क्यों बैन हो रखे हैं भाई? बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है और ये वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस है, यहां से भी बैन हो रखा है। यहां से भी रिस्ट्रिक्टेड है। तो तुम्हारे पास ऑप्शन ही दो बचे। तो मैं सिग्मा से क्यों निकालूंगा भाई? सिग्मा स्टार से ना निकालूंगा। सो व्हेन CO change to CO+, bond order becomes 3 to 3.5, removal of electron takes place from the removal of electron takes place from the sigma star 2s। हाँ भाई, हाँ हाँ, तभी इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन हो रहा है। अदरवाइज अगर इससे ज्यादा होते तो हमारी टेबल में बन गए थे ना। मैं बोलता ये देखो 10 एक्सेप्शन है, एक ही एक्सेप्शन है CO+, और मेडिकल के एग्जाम में 2020 तक तो नहीं आया है, आगे भी नहीं आएगा ये श्योर है, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं एज अ प्रिकॉशन। हाँ जी, सारे एक्सपेरिमेंटली देखे गए हैं बच्चे, सारे ही एक्सपेरिमेंटली देखे गए जितने भी हैं। उसके बाद फिर इनके कॉन्फ़िगरेशन पे नजर मारी गई है, इसको भी देखा गया। देन आफ्टर हमने सोचा भी इलेक्ट्रॉन निकला कहां से होगा, वो निकला हुआ है सिग्मा स्टार 2s। सारे एक्सपेरिमेंटली हैं, सारे। हाँ भाई, और इसके बाद जो आप डाउट्स ले रहे थे मेरे साथ, उसमें आपने कभी मेरे से NOClO4 पूछा, तो मैंने कहा जी NOClO4 में NO का बॉन्ड ऑर्डर बताना है, क्लियर ना? NO+ का बॉन्ड ऑर्डर बताना है आपने, ClO4 का थोड़ी होएगा।
KO2 में O2 माइनस का ये पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है, Na2O2 में Na2 ये O2 माइनस 2 ये वाला ये तो सेकेंड नंबर कंपाउंड पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है और थर्ड नंबर कंपाउंड सोडियम मैं भूल गया पर ऑक्साइड है। चलो बढ़िया बात है, आपने मेरे को बताया। तो कुल मिलाकर थीम आपके दिमाग में बार बार एक ही जा रही है, थीम आपके दिमाग में बार बार एक ही जा रही है कि इस टाइप के कंपाउंड मिलने पर हमें कैसा डिस्कशन करना है। ठीक है जी, मुझे लगता है अब इसका हमें हैप्पी एंडिंग करनी चाहिए। क्वेश्चन तो ऑलरेडी कर ही चुके हो तुम लोग, जो बुक के हो गए, तो क्या फंसेगा क्वेश्चन, कोई फंस ही नहीं सकता। तो अब आपका फेवरेट टॉपिक आ रहा है जो आपको बहुत पसंद है, वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 7 क्वेश्चन है आपकी बुक के अंदर, उसको भी कर दोगे तो पूरी बुक खत्म हो जाएगी, मिसलेनियस और लेवल 2 छोड़कर। किस दिन स्पेशल सेशन ही लेवल 2 का चला देंगे, उसके क्वेश्चन कर लेंगे। जो इंटरेस्टेड हो लेवल 2 करते रहना, परसों का जो डाउट सेशन है वो लेवल 2 को डेडिकेट कर देते हैं। और आज अगर टाइम बचता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के बाद, तो फिर हमारा चैप्टर शुरू कर लेंगे हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर। और वैसे भी रूल के अकॉर्डिंगली आज केमिकल बॉन्डिंग का लास्ट डे होना चाहिए था, 6th डे। 6 लेक्चर मिले थे मेरे को स्टेट्स ऑफ मैटर पूरा ही आएगा लिक्विड को छोड़कर। ठीक है, चलो जी। पहले डेज इसके 13 लेक्चर हुआ करते थे, अब थोड़े कम कर दिए। उन्होंने कहा भी बच्चे ब्रिलियंट हो गए हैं, बच्चे शार्प हो गए हैं, बच्चे मेहनत करने लग गए, बच्चे खुद सोचना सीख गए हैं, तो चलो लेक्चर अब थोड़े से 1-2 घटा दो। तो मुझे अच्छा लगा ये सुनकर कि वो आपके बारे में इतना अच्छा सोचते हैं। वो इसलिए हमने लिक्विड उड़ा दिया ना, लिक्विड नहीं करेंगे। अब अनीश अपना सिर खुजा रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये ऐसे कैसे सोच बैठे हमारे बारे में। कहते हैं ऐसे कैसे सोच बैठे हमारे बारे में। चलो कोई बात नहीं। नंबर 1, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में साइंटिस्ट का नेम देख लेना भाई, ये कोई ज्यादा पूछा नहीं जाता कहीं पे। इस कॉन्सेप्ट को देने वाले साइंटिस्ट का नाम लैटिमर एंड रोडबुश, ये साइंटिस्ट का नेम है, ये साइंटिस्ट का नेम है। तो वैसे भी केमिस्ट्री में साइंटिस्ट उतने इंपॉर्टेंट नहीं जितने तुम्हारे किसी और सब्जेक्ट में हो सकते हैं। चलो, ये एक्चुअल में है क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में, क्लियर ना, इन बिटवीन हाइड्रोजन एटम, क्लियर ना, हाइड्रोजन एटम। और हाइड्रोजन एटम भी कैसा, HFOH, क्लियर, और NH। शायद आपको याद हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में 3 ऑर्डर है, फोन, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। सो गए क्या, पक्का? चलो, तो लेटिमर रोडबुश ने ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है आपको, पहली बात। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दूसरी बात। तरन कुछ कह रही है, हे तरन। एक बार सारे अपना वीडियो ऑन करना, छेती छेती छेती। जिसका खराब है वो ठीक है, बाकी करो जल्दी से। फिर मैं नाम लूंगा एक एक का। अरमान को आज कितने दिनों बाद देखा है, क्यों भी अरमान पढ़ लिख नहीं रहा हुआ है? और निखिल, और जल्दी कर, फटाफट कर, नहीं तो मुक्का आएगा तेरे मुंह पे एक, फटाफट। बनियान में बैठा है क्या? अब शर्ट पहन रहा है, फटाफट। तो क्लास में तो क्लास का डेकोरम ही होना चाहिए यार। देखो मेरे को पक्का शक हो रहा है अब तो निखिल पे ना। नहीं तो अगर कैमरा ऑन कर रहे हैं तो आपने करना क्या है। गुरकीरत ने हाथ खड़ा किया, यशिका ने हाथ खड़ा। यशिका तुम्हें क्या प्रॉब्लम होगी, जल्दी जल्दी बोलना। नेटवर्क इशू, इज इट बहाना?
नो एक्सक्यूज। हाँ, गार्गी, गार्गी का नाम तो मैंने पहले, हे गार्गी, हाँ ना में जवाब दो, वीडियो ऑन किया तुमने। अवरीत, अवरीत तुम कहाँ बैठ के पढ़ती हो, तुम हमेशा, अवरीत 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 606 2, ये ऐसा कैसा रोल नंबर, अच्छा इधर है 36617। कार में बैठ के पढ़ रही हो तुम? ओके। इधर से ये आजाद प्रीत, ओ आजाद प्रीत, आजाद प्रीत में तो कोई दिख ही नहीं रहा। ध्रुव गोयल ने, हाँ, और ये अभी तक निकम्मापन शो कर रहे हैं। आदित्य, आदित्य से हमारी बात हुई कभी? आदित्य, निहारिका, अरमान जोत ने तो ठीक है कर लिया, जसजोत, जल्दी करो यार, ऐसे नहीं फिर उसके बाद बंद कर लेना। कैमरा ऑन चाहिए मेरे को, उसके बाद बंद कर लेना 2 मिनट के बाद, जल्दी जल्दी करो। मैं उड़ा रहा हूँ तुम्हें, अगली मैं रिमूव करूंगा और अगली क्लासें लगेंगी तुम्हारी। मुग्धा को क्या हो गया? मुग्धा क्लास में नहीं हो? चलो इनके नाम नोट हो गए। मुग्धा क्लास में है नहीं, मुस्कान ना है नहीं, और गुरकीरत, दीपांशी, रिया। हम्म, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कुछ बच्चे मैंने वेटिंग रूम में डाल दिए और मीटिंग लॉक कर दी है मैंने, ठीक है ना। और वो स्मार्टनेस दिखाएंगे तो फिर स्मार्ट बन नहीं पाएंगे वो। हाँ कर लो कर लो, अगर ज्यादा दिक्कत आ रही है तो। हमें तो पढ़ाने से मतलब है, लेकिन साथ में अटेंडेंस भी चाहिए ना। कर लो, कोई दिक्कत नहीं है निहारिका। ESF इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बच्चे, ध्यान से सुनना, मैं ध्यान बटाना नहीं चाहता था लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसके बीच में? हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम भी कैसा हो? ये बॉन्डेड होना चाहिए, विच इज बॉन्डेड विद कोवलेंट बॉन्ड, विच इज बॉन्डेड थ्रू द कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड भी किसके साथ? विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, विच इज बॉन्डेड थ्रू द कोवलेंट बॉन्ड। नाउ लिसन केयरफुली, ये बॉन्ड है, हाँ है। कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। किसका? हाइड्रोजन का। क्लियर ना? ये जो हाइड्रोजन है, देखो ये स्मार्ट लगने के चक्कर में लेट आया है निखिल ने वीडियो, तो आज तो कितना हीरो टाइप से लग रहा है ये। और निखिल खान, कितनी देर तक वीडियो ऑन नहीं किया? ऑन नहीं हो रही थी, चलो कोई बात नहीं, कोई नहीं कोई नहीं पुत्र, बच्चे हो तुम छोटे छोटे, टेंशन ना लो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम किससे जुड़ा हो? थ्रू द कोवलेंट बॉन्ड विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और वो बच्चों को पता है, फ्लोरीन बहुत अच्छा है, ऑक्सीजन बहुत अच्छा है, नाइट्रोजन बहुत अच्छा है। क्लियर ना? एंड एंड एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और एलिमेंट, इसको जब मैं रिप्रेजेंट करूंगा ना, तो तुम्हें एग्जैक्ट बात वर्ड टू वर्ड समझ में आएगी। टिक के रहना मेरे साथ। ये HF है, और यहां फिर HF है, यहां फिर तुम्हारे पास HF है। जो डोटेड बॉन्ड है ना बच्चे, मतलब ना, आप जितना थ्योरी तुमने पढ़ी है ना, MOT में 100 का डिवाइड कर दो उतना आसान है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये मान लो आप। क्लियर ना? एक वीक टाइप का बॉन्ड है और कुछ नहीं है। अब थोड़ा सा फोकस करना डेफिनेशन पे, मैं वर्ड टू वर्ड बोल रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है भाई। ये काम कहाँ करता है? ये काम करता है एक नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव के बीच तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही काम करता है। चलो, इन बिटवीन हाइड्रोजन एटम, ये रहा जी हाइड्रोजन एटम,
जो फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हो, एंड एंड एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये तो कोवेलेंट बॉन्ड हुआ, हाईलाइट कर रहा हूं। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड हुआ, ये हाइड्रोजन हुआ। कुल मिलाकर जब मैं इसको बार बार बनाता जा रहा हूं तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक के साथ तो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हो, दूसरे के साथ, एक के साथ तो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हो, दूसरे के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हो। अब इसी को अगर आप ओ एच एच, इसको देखकर पता चल गया होगा कौन है ये, वोटर। इसको देख के पता चल गया होगा कौन है, वोटर। इसको देख के पता चल गया होगा कौन है, वोटर। अब थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ, इतना कोई हैवी लगाने की नीड है नहीं। ये पार्शियली पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो पहली बात, हाइड्रोजन, हाँ जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाँ जी, प्लस माइनस के बीच में काम करता है, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, कर दिया, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाँ जी, ओ है। एक कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड, एक कोवेलेंट एक हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी को आपने क्या बोल दिया है, डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ जी, यार पार्शियल जो हाइड्रोजन है वो पॉजिटिव है और फ्लोरीन नेगेटिव है। फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन तीनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उन पे तो नेगेटिव चार्ज होएगा ना पुत्र जी, है, बोलो। हाँ हाँ, कोवलेंट बॉन्ड तो एक ही होगा ना बेटा, और दूसरा जो बनेगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड होएगा। यूं समझो ना कि मैं अभी अगर अंशिता को ये बात समझा रहा हूं तो अंशिता के लिए मैं एक पेज ऐड कर रहा हूं। अंशिता पहले ये समझेगी, फ्लोरीन विद हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड, एंड द सेम फ्लोरीन with hydrogen then covalent bond, सेम फ्लोरीन, कोवलेंट भी, हाइड्रोजन भी। अब थोड़ा यूं समझे, जैसा कि बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, उस बच्चे ने कहा नेगेटिव पॉजिटिव आप कहां से लाए हो, मैंने कहा भाई हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो प्लस आ गया, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव आ गया। अब आप देखो, हाइड्रोजन बॉन्डेड विद कोवलेंट बॉन्ड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एज वेल एज द सेम फ्लोरीन, क्लियर, अगेन बॉन्डेड विद हाइड्रोजन बट थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो डोटेड है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर आपको सिर्फ 10 सेकंड में आंसर देना है, यार हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है, आपने कहा जी इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन द कोवलेंटली बॉन्डेड H एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, कोवलेंटली बॉन्डेड H विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एज वेल एज हाइड्रोजन बॉन्डेड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। बस, हाइड्रोजन बॉन्डेड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कोवलेंटली बॉन्डेड, ये देखो इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड, और कुछ है ही नहीं है खास। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की सारी कंडीशन तो बोल दी आपको, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का होना जरूरी है, क्लियर, और इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन का जुड़ा होना बड़ा जरूरी है। द एलिमेंट ZFON शुड बी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और ओनली एटम्स FON, जिसको बार बार बोल रहा हूं, क्लियर। तो लो जी, कंडीशंस टू मेक द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये तुम खुद ही बोल दोगे अब, कंडीशंस टू फॉर्म द H बॉन्ड, हाइड्रोजन, बिल्कुल जी, शुड बी बॉन्डेड विद फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन का इन तीनों से जुड़े होना। नहीं तो कई बार तो ऐसे ऐसे धांसू लोग निकल आते हैं, सर H2 हाइड्रोजन गैस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मैंने कहा कैसे, कहता सर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी, मैंने कहा तूने कंडीशन नहीं पढ़ी, इसका मतलब हाइड्रोजन का किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़े होने पर ही तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, तभी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा। जब पोलैरिटी नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, पोलैरिटी नहीं है हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। कभी दो आइस क्यूब्स को जोड़कर देखा है आपने, दो आइस क्यूब्स पास लेकर आओ, खट से जुड़ गए, व्हाट इज द रीजन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहले वो आइस कैंडी आती थी ना, आइस कैंडी, ऑरेंज फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर, ये फ्लेवर वो फ्लेवर, वो पहले ना वुडन स्टिक पे आती थी, पहले कभी आपने खाई हो अपने शहर में, वुडन स्टिक पे। आजकल वो प्लास्टिक स्टिक पे कर दी इन लोगों ने।
वुडन स्टिक पे जब थी ना, वुडन स्टिक पे तो आप ना वुड भी एंड तक चूस जाते थे, सारी की सारी खा जाते थे उसको। अब हुआ क्या, वो जो अब प्लास्टिक की स्टिक पे आ गई ना, तो ऐसे हाथ रख के खाते हो, उसकी ना गिरने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, और कई लोगों की तो ना खाते खाते जब एंड में बच जाती है ना 10-12 ग्राम, 70 ग्राम में से, तो गिर जाती है नीचे। लेकिन वो जब वुडन स्टिक पे होती तो गिरती नहीं थी, क्योंकि वुडन स्टिक के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती थी, पता है आपको। और प्लास्टिक की स्टिक के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाती वो। तो पानी का वुड के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, प्लास्टिक के साथ नहीं है। तो हर जगह पे कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो यही बात मैं आप बोल रहा हूं कि हाइड्रोजन का अकेले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी हो जाएगी। हाइड्रोजन जब तक फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से नहीं जुड़ेगा तब तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस नहीं है। ठीक है जी। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो सिंपल सी बात है, यही लिख देते हैं जी। फ्लोरीन में जबरदस्त है, ऑक्सीजन में उससे कम है, नाइट्रोजन में सबसे कम है। बट हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए हाइड्रोजन का होना और इन तीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का होना मस्ट है। सर हाँ जी। सर बेसिकली मतलब इसका हाइट मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ना इसलिए जरूरी है ना कि इसमें स्लाइड पॉजिटिव चार्ज है। बिल्कुल, यही एग्जैक्ट रीजन यही है। नहीं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अराइज कहां से होगा, बनेगा कहां से, पैदा कहां से होगा वो। और जब तक प्लस माइनस चार्ज नहीं होंगे वो अट्रैक्ट नहीं करेंगे। लो जी, एच एफ की स्ट्रेंथ 41 है, एच ओ की 29 है, एच एन की 12 है। तो मैंने तामझाम किए नहीं, सीधे सीधे यही लिख दिया, एफ ओ एन। सर ये वैल्यूज तो नहीं ना ना डिफरेंट ना होगी। ना, इसलिए मैंने वो सारा काम यही निपटा दिया नंबर 2 पे। ये झंझट में नहीं पड़ना, इसीलिए मैंने ये काम कर दिया ना। डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बोलो जी। आगे बढ़े। यस सर। लो जी, अब आ रहा है टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक है आपके पास इंट्रा, दूसरा आपके पास है इंटर। इंट्रा का मतलब बच्चे समझ गए होंगे, विद इन द मोलिक्यूल, विद इन द मोलिक्यूल, मोलिक्यूल के अंदर, एक ही मोलिक्यूल के अंदर, मोलिक्यूल के अंदर ही, विद इन द मोलिक्यूल। यहां क्या होएगा, व्हेन टू और मोर मोलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व, जैसे भी पीछे कर रहे थे ना, एच एफ, वाटर, एल्कोहल वाटर, ये सब। तो दो या दो से ज्यादा मोलिक्यूल जब इन्वॉल्व होंगे, दो या दो से ज्यादा मोलिक्यूल जब इन्वॉल्व होंगे तो उसको इंटर बोल दोगे। और मोलिक्यूल के अंदर अंदर ही अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, खुद के अंदर ही, तो उसको आप लोग इंट्रा, विदिन, विदिन, इंट्रा, विदिन बोल दोगे। तो मुझे इसमें ज्यादा पढ़ने की नीड है नहीं। हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर मोलिक्यूल्स ऑफ, ये इंटर पहले बता रहा है, तो मैं इंट्रा के मूड में था पहले। तो इंट्रा के एग्जांपल मैं आपको लिख के बता दूं। जैसे देखो, ओ एच है, ये एफ है, ओ एच एफ। ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाँ जी है। फ्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाँ जी है। हमारी लिस्ट में आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं, एफ ओ एन आ रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव पैच जुड़ा हुआ है, हाँ जुड़ा हुआ है। कंडीशन फुलफिल हो रही है, हाँ हो रही है। लो जी, डॉटेड बॉन्ड क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। फ्लोरीन पे क्या लगाओगे, नेगेटिव। ओ पे क्या लगाओगे, नेगेटिव। हाइड्रोजन पे क्या लगाओगे, पॉजिटिव। तो ये ओ एफ के बीच में हाइड्रोजन। और आपको पता है, ये जो रिंग दिख रही है ना आपको, ये वाली रिंग स्ट्रक्चर, दिस रिंग स्ट्रक्चर, इसको हम लोग केमिस्ट्री में CHELATION, किलेशन बोलते हैं, किलेशन। ये रिंग स्ट्रक्चर बन गया, इस रिंग स्ट्रक्चर के बनने को हम किलेशन बोलते हैं। और हर जगह पे जहां जहां इंट्रा 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 एच बॉन्डिंग हो गई, वहां वहां आपको ये दिखेगा ही दिखेगा, बोलता है किलेशन टेक्स प्लेस, किलेशन टेक्स प्लेस। और शायद आप में से कुछ बच्चों को पता हो, इसको हम बोलते हैं ऑर्थो फ्लोरोफिनोल। लेकिन
आपको फिलहाल मतलब था ऑर्थो स्ट्रक्चर से, यस सर। आपको था ऑर्थो स्ट्रक्चर से। सेम एग्जांपल में अगला एक पेज ऐड करके और बता दूं, ये मेरे पास दो OH, हमारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, आप सोचो थोड़ा सा। यस सर, ठीक है, यस सर। ये जो डॉटेड लाइन है किसको शो कर रही है? एच बॉन्डिंग को। हाइड्रोजन। यस ठीक सर। है जी। तो बस ऐसे ढेरों केस आपको मिलते चले जाएंगे। विद इन द मोलिक्यूल जब हो जाए तो उसको बोल देते हैं हम लोग इंट्रा। एक और मुझे मोलिक्यूल याद आ रहा है जो हम 12वीं क्लास में बच्चों को बताते हैं, ये है आपके पास निन हाइड्रीन हाइड्रेट। ये प्रोटीन के टेस्ट में काम आता है। सर उसका नाम लिख दो। निन हाइड्रीन हाइड्रेट, निन हाइड्रीन। अकेला निन हाइड्रीन भी लिख लोगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रोटीन के टेस्ट में काम आता है, निन हाइड्रीन। हमें तो देखना है कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, और बच्चों को कंडीशंस फुलफिल करनी कैसे वो समझ में आना चाहिए। फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, और उसके आस पड़ोस में कहीं भी कोई ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो जिसको वो अट्रैक्ट कर पाए, जिसको वो अट्रैक्ट कर पाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाकर। सर अगर सारी कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हो तो जरूरी तो नहीं है कि सारे हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं नहीं, ये जरूरी नहीं है कि सारे हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, ये जरूरी नहीं होता। कंडीशन फुलफिल हो रही है, मोलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, बट ये कहेंगे ऑल हाइड्रोजन आर इन्वॉल्व इन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो गलत हो जाएगा। वही सेम कि ऑल द पैराफॉर्म्स हैव द म्यू जीरो, कभी नहीं। ऑल द ट्रांसफॉर्म्स हैव द म्यू जीरो, कभी नहीं। ऑल द मोलिक्यूल्स व्हिच आर द पोलर बॉन्ड आर नोन एज पोलर मोलिक्यूल्स, कभी नहीं, है ना, वैसे करके। तो पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं इंट्रा वाले। मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनना। इट टेक्स प्लेस विद इन द सेम मोलिक्यूल्स, इट रिजल्ट्स इन रिंग फॉर्मेशन, जिसको किलेशन बोलते हैं। और आपको पता है किलेशन वर्ड आया हुआ है क्लोज, इनको इस समझते हो क्या होते हैं ये? यस सर। यस। पंजे। किसी चीज को ऐसे उठा लो ना, अगर जैसे मैं ये माउस उठा लूं, ये माउस उठा लिया मैंने, तो ये माउस उठाने में ना, ये मेरे अपने पंजे समझ लो, पंजो ये ना रिंग बन गई, देखो माउस और ये मेरी दो फिंगर्स के बीच में ये रिंग बन गई। तो वहां से इन्होंने एक वर्ड बना लिया किलेशन, कि जब भी आप अपने पंजों से किसी चीज को कैप्चर करोगे तो वहां एक रिंग बन जाएगी। तो वहां से एक वर्ड बन गया रिंग फॉर्मेशन, किलेशन। और किलेशन वर्ड कम्स फ्रॉम क्लोज, पंजे। लो जी, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, ऑर्थोफ्लोरोफिनोल पीछे बता दिया था। द नेसेसरी कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ द रिंग फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड शुड बी प्लेनर। वो तो पीछे है, जब वो 120 डिग्री पे है तभी तो बना पा रहे हैं ना, तो इसको आप तामझाम मत करना, वहीं पहुंच करना लिख देना प्लेनर। प्लेनर भाई, ये 120 डिग्री पे है ना sp2, तुम तो एक्सपर्ट हो इन चीजों के। और ये प्लेन से बाहर हो गया तो काम नहीं बन पाएगा। 5 और 6 मेंबर्ड रिंग, इसके पीछे भी पूरा लॉजिक है कि 3 मेंबर्ड 4 मेंबर्ड रिंग ना अनस्टेबल होती हैं। अभी सिर्फ इसको याद कर लो, कोई एक दो लाइन है जो बहुत मजबूरी में मुझे याद करना बोलनी पड़ती है, अदरवाइज मैं हर एक का लॉजिक बताने की कोशिश करता हूं। इसमें अगर आप इंटरा एच बॉन्डिंग बताना चाहते हो तो 5 और 6 मेंबर की रिंग बननी चाहिए एटलीस्ट। चेक कर ले, 1 2 3 4 5, चेक कर ले, 1 2 3 4 5, कम से कम 5 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड रिंग नेसेसरी है, एसेंशियल है। इससे कम की रिंग अनस्टेबल हो जाएगी। प्लेनर 5 to 6 मेंबर्ड रिंग क्लियर होना जरूरी है, अदरवाइज
हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इंट्रा वाला पार्ट आप नेग्लिजिबल कर दोगे, कोई इंट्रा विंट्रा के चांस नहीं है। अच्छा बताओ, इसमें करवा दें हाइड्रोजन बॉन्डिंग? नो सर, करा दो यार। ऐसे सांची कह रही हो रही है। होएगा सर, ये ऐसे ऐसे। कोई रिंग की बात कर रहा है, कोई किसी चीज की बात कर रहा है, परफेक्ट। लेजर नहीं होगा ये। ये है, चल आयुष ने सबसे फाइनली बात बोल दी है। उस आयुष की बात सुनो क्या बोल रहा है वो। कह रहा है पहला पहला फैक्टर तो लेकर आओ यार तुम लोग, जिसको बोलते हो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज रिक्वायर्ड। वो कह रहा है एक ओ, दूसरा फ्लोरीन ले आते यहाँ, दूसरा नाइट्रोजन ले आते यहाँ, तुम कार्बन लेके आ रहे हो जो लिस्ट में मेंबर नहीं है। तुम एक्चुअली में इधर उधर दिमाग लगाने लग गए। आयुष ने एक सिंपल सी बात बोली, अगर आपने सुनी तो। वो कह रहा है सर दूसरा ऑक्सीजन नहीं है। वो इसको ऐसे बोल सकता था, सर दूसरा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांस नहीं है। प्लेनर 5 मेंबर वो बाद में सोचेंगे, पहले पहली बात तो लगाओ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अच्छा अब देखना, क्लियर है ना? तो अब आपने आयुष के अकॉर्डिंगली सोचा तो क्विकली आंसर आ गया आपका। दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चाहिए मेरे को, मिल गए, मैंने कर दिया काम। उन दोनों में भी एटलीस्ट एक एक हाइड्रोजन तो होनी चाहिए, तभी करवा पाओगे, नहीं तो नहीं होएगा। बोलो भाई, बात शुरू करें हम लोग अब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। मैंने बताया व्हेन टू और मोर मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व, तो इसमें एग्जांपल्स ही है, मैं एक एक एग्जांपल उठाता हूं। पहले एचएफ का एग्जांपल उठाऊंगा, क्लियर, फिर वाटर का एग्जांपल। तो यहां मेरी अगली हेडिंग है इंटर मोलिकुलर एच बॉन्डिंग। ठीक है जी, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग में पहला एग्जांपल जो मैं लगातार बनाता आ रहा हूं, आपने देखा भी होगा, जिसके थ्रू मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन एक्सप्लेन की थी। इसको क्या हो गया यार, तुम लोग भी ना कितने निकम्मे हो। अरे यार, हाँ जी, कहाँ पहुंच गया वो। इंट्रा इंट्रा, हम एच एफ लिख रहे थे ना, वो सेव हो नहीं पाया तो मैं एच एफ लिख रहा हूँ वापिस भाई। पहली हेडिंग है आपके पास इंटर मोलिकुलर एच बॉन्डिंग। फिर मैं एग्जांपल इसमें लिख रहा हूं, सबसे पहले एच एफ। सारी दुनिया को पता है कि मुझे दो मोलिक्यूल कम से कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व करने पड़ेंगे, तभी मैं उसको इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलूंगा। और एक हल्का सा रिवीजन अभी क्लास में भी दे दोगे ना, तो आपको लगेगा ये कोई बहुत धांसू सब्जेक्ट नहीं चल रहा है। मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला सब्जेक्ट कोई बहुत धांसू सब्जेक्ट नहीं है, क्लियर। एच एफ है, इसका बीपी अप्रोक्सीमेट 20 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है, जो कि बहुत खतरनाक नहीं हो पाया। लेकिन अगर आप पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करो ना, वो चारों तरफ से हो रही है। चेक करना पहले तो, इसको ना बताने का और बनाने का स्टाइल कुछ ऐसे कर लेना जो मैं बोर्ड पे बना रहा हूं। पहले 3-4 मोलिक्यूल लिख दिया करो, फिर थोड़ा और बढ़ा कम करके लिख दिया करो, पहले 4 फिर 3, और उनके बीच में लिखा करो, फिर 2 लिख दो, फिर 1 लिख दो, ठीक है। फिर पेन का कलर बदल के ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग को दिखाना शुरू कर दो। तो अभी जो एक क्वेश्चन शायद आस्था ने पूछा था, उस बात का जवाब आ गया है। क्या किसी मॉलिक्यूल के सारे हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होने जरूरी है? मैंने कहा ना, ऐसा कोई रूल नहीं है। अब देखो, एचएफ के कंपैरिजन में पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट ज्यादा है। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मोर इन द वाटर एज कंपेयर टू एचएफ। एचएफ के कंपैरिजन में एचएफ के कंपैरिजन में एचएफ के कंपैरिजन में हाइड्रोजन फ्लोराइड के कंपैरिजन में, सुन पा रहे हो, हाइड्रोजन
फ्लोराइड के कंपैरिजन में हमें पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा दिख रही है, तो इसीलिए तो इसका बीपी देखो ना कितना खतरनाक 100 डिग्री हो गया, क्योंकि मोलिकुलर वेट तो एच का कंपेरेटिवली 9 नंबर पे आ रहा है, 18-19 के आसपास, 20 के आसपास हो गया मान लो। पानी का कितना हो रहा है, 16 और 2 18 ही हो रहा है, बराबर सा मोलिकुलर वेट है, लेकिन बीपी का फर्क 4 गुने का आ रहा है। बॉइलिंग पॉइंट कारण क्या है, कहीं लिख लो इस बात को, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द वाटर इज ग्रेटर। कारण है बच्चे, चारों तरफ से बॉन्डिंग हो रही है। मैं तो कह रहा हूं एक मोलिक्यूल पे फोकस कर लो सिर्फ। लो जी, कोई बच्चा बता पाएगा हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय वाटर मोलिक्यूल, हाउ मेनी, सामने देखकर किसी एक को फोकस करना जिसको हाईलाइट किया मैंने, हाउ मेनी, चारों तरफ देख लो। हाँ बिल्कुल ठीक है यार, सही जवाब दे रहे हो, 4 लिख लो। वन वाटर मोलिक्यूल मेक्स द 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वन वाटर मोलिक्यूल फॉर्म्स द 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वन वाटर मोलिक्यूल फॉर्म्स द 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, आपके सामने है जो कि। एक बार रिपीट कर दो। गुरलीन कह रही रिपीट कर दो, तो रिपीट कौन करेगा, आस्था रिपीट कर दो। एच, हाइड्रोजन, हाँ, हाइड्रोजन के सारे एक एक इसके तो चार हाँ, पांच 1 2 3 4, इस पानी के चारों तरफ हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, 2 हाइड्रोजन ने, 2 ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, सो वी कैन ऑब्जर्व द 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बाय 1 मोलिक्यूल ऑफ वाटर। तो एक्सटेंट ऑफ बॉन्डिंग बढ़ गया तो बीपी भी बढ़ गया, एक्सटेंट ऑफ बॉन्डिंग भी बढ़ गया तो बीपी भी बढ़ गया। हाँ जी गुरलीन जी, यस राइट। ये मैंने आपको बता ही दिया। अब हमारे पास है कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब इसके यूज और इसके एप्लीकेशंस ना, इससे क्या फर्क पड़ेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो हेडिंग डाल लेना, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एच बॉन्डिंग। एच बॉन्डिंग के रिजल्ट्स क्या मिले, फायदे क्या हुए, नुकसान क्या हुए। ठीक है, नंबर 1 उसको बोलते हैं सोल्यूबिलिटी, और मैं तो सीधा सीधा बोलता हूं सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी अगर आपके पास इंटर मोलिकुलर एच बॉन्डिंग बढ़ जाए। वो जितनी इंटर मोलिकुलर एच बॉन्डिंग बढ़ी, सोल्युबिलिटी इंक्रीज 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 इंक्रीज। पता है आपको इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब होता है एसोसिएशन बढ़ गई। और मेरे से दिमाग लगाने से पहले आप अपने एप्टीट्यूड को यूज करना, देखो एसोसिएशन ही तो है। 1 2 3 4 5 10 15 50 500 200 1000 मोलिक्यूल जुड़ते जा रहे हैं, एसोसिएशन बढ़ती जा रही, सोल्युबिलिटी बढ़ेगी। एग्जाम्पल, एल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन वाटर, एल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन वाटर। रीजन मुझे तो एक ही समझ में आता है और आपको भी वही समझ में आएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो, एक तरफ पानी एक तरफ इथेनॉल, एक तरफ पानी एक तरफ इथेनॉल, एक तरफ पानी एक तरफ इथेनॉल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, घुल गया। अब अगर आप पीछे चलते हैं, प्राचीन काल में चलते हैं, कोवलेंट और आयोनिक कंपाउंड में एक डिफरेंस सिखाया था कि आयोनिक तो पानी में घुलते घुलते हैं, जिनकी लैटिस ज्यादा है उनको छोड़कर। यस, हाँ, कोवलेंट शुगर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, याद आ गया। यस सुक्रोज, यस ग्लूकोज, ये सब पानी, चीनी यार पानी में घुल जाती है आराम से, क्यों, यस क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। C6H12O6, यस C12H22O11, क्लियर। सोल्यूबल इन वाटर, पानी में घुलने की इनकी वजह एक ही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अरे कोवलेंट है यार, कोवलेंट पानी में घुल गए, कुछ तो होगा एक्स्ट्रा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों भाई, लेकिन अगर कहीं इंटरा हो गई, सर लास्ट एक दिखा दो।
अवनी का हाथ खड़ा है। फर्स्ट कंडीशन हमें लिखी थी सर, इसमें डाउट हम्म है। इसमें हमने लिखा कि H should be bonded with fluorine, oxygen and nitrogen। हम्म हम इसमें कोई और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की डिमांड है हमें। इलेक्ट्रोनेगेटिव तो सोडियम भी होता है बच्चे 1.1। यस सर। तो हमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तभी तो हाइड्रोजन पे एक बहुत अच्छा पॉजिटिव चार्ज आएगा, तभी तो एक डाइपोल बनेगा, तभी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा। हाइड्रोजन की खुद की 2.1 है, तुम इसको किससे जोड़ोगी? 2.5 से, कार्बन से, डिफरेंस ही नहीं आ पाएगा। तुम इसको किससे जोड़ोगी? 2.8 से, कोई खास डिफरेंस ही नहीं आ पाएगा। लेकिन जब तुम इसको जोड़ोगी 3 से, मतलब नाइट्रोजन से, जब तुम इसको जोड़ोगी O से 3.5 से, जब इसको तुम जोड़ोगी फ्लोरीन से 4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, तो सोचो इतना खतरनाक डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज को पोलर बना देगा। और फिर डाइपोल 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 एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करने लगेंगे। तो तुम्हारी बात का एक सिंपल जवाब और हो सकता है, व्हेन डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज हायर एंड पे चला जाए, किसके बीच में? इन बिटवीन हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो जैसे H2S मॉलिक्यूल होता है तो ये ना, भी तो नहीं चल पाएगा। सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही बहुत कम है, और हमें एक पोलर बॉन्ड की डिमांड है जिसमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन पाए। ओके। ठीक है ना? अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिव में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की डिमांड कर रहे हो ना, उसके पीछे एक वजह है। उसके पीछे वजह है पोलैरिटी बढ़े। जितनी पोलैरिटी बढ़ेगी, एक सेकेंड तुम्हारी बात का जवाब लिखता हूं यहां पे। वाई हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज रिक्वायर्ड, तो बातों को कनेक्ट करेंगे। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, इसके साथ साथ में पोलैरिटी बढ़ेगी। पोलैरिटी समझते हो ना, प्लस माइनस। और जितनी पोलैरिटी बढ़ेगी उतना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ प्लस माइनस होंगे तो उतना इलेक्ट्रोस्टैटिक, उतना ही चांसेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बढ़ जाएंगे। तुम्हारी बात का एग्जैक्ट जवाब है ये। यस। ठीक है ना? चलो वापस वहीं आ जाते हैं जहां से हम बंद किए थे। सोलिबिलिटी पे इंटरा का क्या फर्क पड़ता है? इंटरा, वैसे तुम सोच के देखो, इंटरा मतलब खुद के अंदर ही रह गया बेचारा, एसोसिएशन तो है ही नहीं, तो इससे सोलिबिलिटी क्या चली जाएगी? डाउन। प्लीज। भाई इंट्रा मतलब अकेला, सिंगल, और इंटर मतलब ढेरों। और जितने ढेरों मोलिक्यूल एसोसिएट एसोसिएट जुड़ते चले जाएंगे, उतना सोलिबिलिटी क्या करेगी? एनहांस करेगी। बच्चे इंट्रा का मतलब क्या है? इंट्रा, इंट्रा मोलिक्यूल, बस आप जवाब दो, मैं उसका आगे जवाब दूंगा। व्हाट मीन ऑफ इंट्रा एच बॉन्डिंग? अकेले मोलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, मॉलिक्यूल होना और चाहिए। अगर सिंगल मोलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो एसोसिएशन नहीं हुआ। यस या नहीं। और जब एसोसिएशन ही नहीं हुआ तो वो दूसरे मोलिक्यूल से जुड़ेगा क्यों? सोलिबिलिटी का मतलब क्या होता है? किसी और के साथ एसोसिएट हो जाना। यस सोल, सर। है ना? जब पानी के साथ वो एसोसिएशन ही नहीं कर रहा, नॉन एसोसिएटिव नेचर है उसका, देन वो सोल्यूबल क्यों होएगा? हाँ भाई, सेकंड कॉन्सिक्वेंस है एमपी एंड बीपी, और इसमें तो सीधा सीधा सा जवाब है, अगर इंटर एसोसिएशन वाली मोलिकुलर बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ती है, एसोसिएशन वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर बढ़ती है, डिक्रीज। इट वो इंक्रीज। इंक्रीज होएगा, डिक्रीज नहीं। इंक्रीज होना नहीं चाहिए। नहीं, इश्मीत नहीं, कोई और इंक्रीज एक होएगा। बच्चा डिक्रीज बोल गया। आई मीन इंक्रीज। हाँ, कहीं एसोसिएशन बढ़ेगा ना, अगर अगर कहीं एसोसिएशन बढ़ेगा, अगर कहीं एसोसिएशन बढ़ेगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ती 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 चली जाएगी। एसोसिएशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और साथ साथ में बीपी तो अपने बाय डिफॉल्ट ही बढ़ेगा। पानी देख लो यार, मोलिकुलर वेट 18 है सिर्फ इसका, बट बीपी
100 डिग्री, जो कि कंपेरेटिवली वेरी हाई है। मीथेन का मोलिकुलर वेट 16 है। भाई साहब रूम टेम्परेचर पे गैस है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो एमपीबीपी बढ़ाने, तो एसोसिएशन बढ़ाओ। एमपीबीपी बढ़ाने तो एसोसिएशन बढ़ाओ। ये देखो बीपी का डिक्रीजिंग ऑर्डर देखा है इसने, और मैंने भी पीछे कई बार एक्सप्लेन कर दिया आपको ये बात ना। एक तीसरा और लिख लेना, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का नाम सुना हुआ है? वैसे एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है विस्कोसिटी की, अगर आपने सुना हो तो? ओए, कुछ तो बताओ यार। थिकनेस है, वैसे सिंपल है। और अगर फिजिक्स में जाओगे ना, तो दो लिक्विड की लेयर्स के बीच का फ्रिक्शन, yes sir yes लिक्विड की दो लेयर्स के बीच का फ्रिक्शन को हम बोलते हैं विस्कोसिटी। लेकिन हमारी केमिस्ट्री में सबसे इजीएस्ट लैंग्वेज के अंदर ये जो है वो थिकनेस है। तो विस्कोसिटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ साथ में बढ़ती चली जाएगी, और इसका जवाब तुम खुद दोगे एग्जाम्पल से। एक आपके पास मिथिनोल है, दूसरा आपके पास इथाइलिन ग्लाइकोल है, ग्लाइकोल है ये वाला, इथाइलिन ग्लाइकोल है, और तीसरा आपके पास ग्लिसरोल है, जिसको ग्लिसरीन भी बोलते हो आप लोग। अब आप में से कोई बच्चा बता पाएगा सबसे ज्यादा थिकनेस किसकी होएगी? बिल्कुल है। अगर ना भी पता तो भी पता है हमें। क्लियर ना? अभी प्रैक्टिकली तो हमने ग्लिसरॉल को देखा कितनी थिकी होती है यार ये। ऐसी ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, इन सबका अगर पिक्चर देखे फ्रक्टोज से, तो आप हनी देखो कितना गाढ़ा होता है। उसके पीछे वजह क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। yes ये कुछ एप्लीकेशंस दिखा रखे हैं इसने। इस sir इन कंपाउंड्स के नेम्स भी लिख दो। पहला का नाम मिथेनॉल, दूसरे का नाम आपके पास ग्लाइकोल। वो GLY वर्ड है ना, इसका मतलब होता है स्वीटनेस, तो वहां से इसको ग्लाइकोल बोलना शुरू किया। लास्ट वाला दो नेम है, लेकिन आप ग्लिसरोल लिख लो, ग्लिसरोल। एक नाम और भी है ग्लिसरीन। ग्लिसरोल, ग्लिसरीन बोथ आर सेम। ग्लिस हम्म दो पेंसिल पर इंटरमॉलिक्यूलर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल सॉल्युबिलिटी, वो फर्स्ट पॉइंट की एग्जांपल फर्स्ट पॉइंट नहीं नहीं यार, वो तो ना अचानक क्वेश्चन आया था मेरे पास चलते चलते, तो मुझे चाहिए था कि मैं उसका एक्सप्लेनेशन दे दूं। ये एक एज ए क्वेश्चन बना लो, ठीक है ना? वो तो अवनी का क्वेश्चन था, इसका कहीं कोई रिलेशन नहीं है, पीछे से रिलेशन है इसका, क्योंकि अवनी ने थोड़ा लेट पूछा क्वेश्चन। हाँ जी, इससे नीचे वाला टू हाँ ये वाला, ये तो पीछे से चल रहा है ना, इंटर बढ़ाएगी सोल्यूबिलिटी और इंट्रा कम करेगी, ये लिखा था। फर्स्ट पॉइंट हाँ फर्स्ट पॉइंट ये मैं समझ गया आपकी बात, सोल्यूबिलिटी के साथ एसोसिएटेड है ये, सोल्यूबिलिटी के साथ एसोसिएटेड है ये। हाँ जी, पहले आपने जो एमपीपीपी में मीथेन वाला एग्जांपल लिया वो दोबारा बताओ। मिथेन गैस है ना बच्चे, क्यों गैस है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, यस ओके नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कंपेयर किया पानी के साथ, वाटर में मोलिकुलर वेट 18 है और 100 बीपी है, जबकि मिथेन 16 मोलिकुलर वेट लेकिन गैस है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? वेरी सिंपल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, और पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाँ जी, एक दो एग्जांपल है, जैसे सारे के सारे केमिस्ट्री के बॉन्ड्स की ताकत अगर चेक करें, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ताकतवर आयनिक बॉन्ड मतलब कोवलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, और सबसे कमजोर सबसे वीक है वैंडरवाल फोर्सेस। तो ऐसा कोई इक्का दुक्का क्वेश्चन मिल जाए तो सोल्व कर लेना। वाटर प्रेजेंट इन प्लांट्स अटैच टू द प्रोटीन बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जहां जहां OH, NH2, NH2, NH2 ऐसे आ जाए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखने लगती है। ऐसे HF2 एग्जिस्ट बट HCl2 नहीं एग्जिस्ट कर रहा। मैंने कहा जिसमें क्या खास बात है, वो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर नहीं सकता। KHF2 एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि HF और फ्लोराइड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग में करवा सकता हूं,
लेकिन मैं क्लोराइड और HCl के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करवा सकता। क्लोरीन इज, क्यों नहीं करा सकते? और यार इतने ये चल क्या रहा था अभी पिछले 20 मिनट सर से। नाइट्रोजन और क्लोरीन की सेम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है। अरे क्लोरीन का साइज लार्ज है भाई, ओके सर। क्लोरीन का साइज लार्ज है। और जब भी आप लिखते हो ना FON तो FONCl नहीं लिखते ना, और NCl3 भी हो ना पुत्र जी इकट्ठे, NCl3। अगर NCl3 भी हो ना इकट्ठे तो N पे नेगेटिव और Cl पे पॉजिटिव ही लिखते हो आप। क्लोरीन का साइज लार्ज है, क्लोरीन का साइज लार्ज है, ठीक है ना। फिर ये एग्जाम्पल दोबारा हम 3 ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, KHF2 एग्जिस्ट कर रहा है बट KHCl2 नॉट, ठीक है। तो इसके नीचे मैं इसका आंसर लिखता हूं कि फ्लोराइड मेरे पास हो तो यहां H यहां F, हाइड्रोजन बॉन्ड क्लियर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, ठीक है जी। लेकिन अगर मैं Cl माइनस HCl लिखता हूं तो नो H बॉन्डिंग, और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाई तो फिर मैं HF2 माइनस, तो HF2 माइनस तो एग्जिस्ट करवा पाऊंगा, HCl2 एग्जिस्ट नहीं करवा पाऊंगा। ये पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 है स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट बॉन्ड्स। स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट बॉन्ड्स जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, तो सबसे ताकतवर बॉन्ड है आपका आयोनिक बॉन्ड, सबसे ताकतवर है आपका आयोनिक बॉन्ड। वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा था फुली प्लस माइनस के बीच में। उसके बाद है आपका शेयरिंग वाला बॉन्ड, उसके बाद वीक वाला पार्शियल प्लस माइनस के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ साइज की वजह से बनने वाला वैंडरवॉल्स। और तीसरा क्वेश्चन आपके पास यहां क्या बन रहा है, क्या प्रोटीन्स और वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं? ये आप में से हो सकता है कुछ बच्चों को पता हो प्रोटीन्स के अंदर क्या मिलते हैं आपको, अमाइनो एसिड्स। और हर जगह चांस है, सबसे पहले यहां इलेक्ट्रोनेगेटिव पे कौन पड़ा हुआ है, पार्शियल पॉजिटिव पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव, यहां भी चांस है, यहां भी चांस है। तो जब आपको अपनी कंडीशंस फुलफिल होती दिख जाए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को प्रोसीड कर दिया करो। सर आपने एक्सक्लूड पार्शियल नेगेटिव लिख दिया पार्शियल पॉजिटिव की जगह। ये वाला सर ऊपर जब हम क्लोरीन वाले बॉन्ड की बात कर रहे थे वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती ना? ना, सर आपने फिर बॉन्ड क्यों रिप्रेजेंट करा? आगे लिखा है ना, अभी ऐसा शो नहीं करना आपने। अच्छा फिर ठीक है दोनों कंपेयर कर रहे थे हम लोग ना। ठीक है सर। चाहो तो यही क्रॉस मार दो एसिड शो करके, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यही क्रॉस मार दो, और वो कोई भी तरीका जो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अभी क्लास का टाइम खत्म हो गया, 2 मिनट ऊपर चले गए। सर ये आर का मतलब हाँ जी हाँ जी, मिथाइल इथाइल, वो हम कई बार रनिंग लिख देते हैं, हम इस ध्यान नहीं रखते ना कि हमने 11वीं के बच्चों को बताया नहीं है। आर का मतलब मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, इस टाइप के ग्रुप होते हैं। एल्काइल है इसका मतलब, आर का मतलब एल्काइल, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन कर लो भी जितने भी कर पाओगे, एक दो एग्जांपल्स हैं वो कल डन करके स्टेट्स ऑफ मैटर शुरू करते हैं कल ना। ओके बच्चे, ओके जी।